रमज़ान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमज़ान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं दी मीमन टीवी की खुसूसी नशरियात रब की नेमत है रमज़ान में हमारा सेगमेंट रमज़ान दस्तरखान, जिसमें मैं हूँ आपकी मेज़बान सफ़ा काशिफ। नाज़रीन, आज जो मेरे साथ मेरी गेस्ट शेफ़ यहाँ पर आएंगी, उनको ना सिर्फ पाकिस्तानी खाने बल्कि इसके अलावा इंटरनेशनल कुज़ीन पे भी महारत हासिल है और वो मुख्तलिफ किस्म के मज़ेदार से खाने बनाती हुई आई हैं। वो एज अ होम शेफ़ भी काम कर रही हैं। तो आइए बगैर वक्त को ज़ाया किए मैं आपको मिलवाती हूँ शेफ़ नाजिया इरफान से। अस्सलाम वालेकुम शेफ़। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है शेफ़ नाजिया, आज आप हमारे व्यूवर्स के लिए क्या रेसिपी लेकर आई हैं? मैं हैदराबादी चिकन और ज़ैनब फिंगर्स। ओके, तो ज़ैनब फिंगर्स आई थिंक पाकिस्तानी रेसिपी नहीं, वो अरबी डिश है। ओके, जबरदस्त। तो यानी कि व्यूवर्स के लिए आज जो है वो एक पाकिस्तानी हैदराबादी चिकन जी, और एक सऊदिया की मक्का की और एक सऊदी रेसिपी होगी। तो आप लोगों ने इसको जरूर वॉच करना है। चले शेफ, बिस्मिल्लाह करें और अपनी रेसिपी बताइए। ऑयल सबसे पहले हम ऑयल यूज करेंगे जी, हाफ कप। चलें ठीक है। हमारे साथ मौजूद हमारा अजवा कुकिंग ऑयल, जो कि 100% खालिस कुकिंग ऑयल है। देखिएगा, ठीक है, इतना ऑयल जी, हाफ कप। मैं ऑन कर देती हूँ। हाँ, आप ऑन कर दें। सबसे पहले आप क्या करेंगी, इंग्रेडिएंट्स बता दीजिएगा सबसे पहले हमारे नाजरीन को कि कौन कौन से ऐसे मसाले जो आज आप इस्तेमाल करने वाली हैं। इसमें अजवाइन, धनिया जीरा पाउडर, अदरक लहसुन, काजू पाउडर, जीरा, साबित जीरा, रेड मिर्च, कश्मीरी मिर्च मैं यूज़ कर रही हूँ, पकी हुई प्याज पाउडर, हल्दी, ये मेरे घर का अपना मसाला बना हुआ है, नमक, गरम मसाला, सिरका, टोमेटो पेस्ट, सोया सॉस, चिली सॉस, दही, कड़ी पत्ता और हरी मिर्च। सही है, ज़बरदस्त। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑयल में आप जीरा इसमें और कड़ी पत्ता डालें, थोड़ा सा फ्लेम कम कर दें। अप्रॉक्स 2 टेबलस्पून ऑयल आपने यूज किया। हाफ कप ऑयल में आप 1 टेबलस्पून आप जीरा डालेंगे। थोड़ा सा फ्लेम कम करें। और चिकन मैंने हाफ केजी लिए। चिकन को हमने इतनी देर कुक करना है कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और थोड़ा पकने के बाद सॉफ्टनेस रहती है इसकी चिकन की। यानी अपने हाई फ्लेम पे जब हम चिकन को इस तरीके से फ्राई करते हैं तो उसके अपने जूसेस में जो है वो चिकन लॉक हो जाती है और उससे बेनिफिट ये होता है कि आपकी चिकन जो है वो जूसी रहती है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन डाल रही हूँ। वो 1 टेबलस्पून आपको अदरक लहसुन इसमें डालना है। इसके बाद भी थोड़ा इसको चिकन को आपको फ्राई करना पड़ेगा। ठीक है, अदरक लहसुन के साथ भी आपने थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि उसका एक अरोमा, उसका फ्लेवर जो है फ्लेवर चेंज हो जाता है अदरक लहसुन से। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाज़ जाने उस पर हरी मिर्ची भी डालते हैं आप, आपके ऊपर है कि आप अदरक लहसुन यूज करें या हरी मिर्चों का पेस्ट भी डालें। स्पाइसी के ऊपर होता है कि आप कितना स्पाइसी खाते हैं। स्पाइस आपको पसंद है, अगर आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसके अंदर हरी मिर्ची भी। अच्छा, मैंने देखा है शेफ, बहुत से लोग जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्चों का एक साथ पेस्ट बना कर भी रखते हैं। बाज़ घरों में देखिए अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का साथ करते हैं जी। तो मैं तो ज्यादातर यही करती हूँ कि मैं फ्रिज में तो उसको रखती ही नहीं हूँ। सही, मैं एनी टाइम उस टाइम पे करके रखती हूँ और फ्रेश हाँ, उसकी खुशबू एक अलग होती है। अच्छा, और आप नोट कीजिएगा, जितना पुराना अदरक लहसुन हो जाएगा हरी मिर्चों के पेस्ट में, उसका कलर चेंज होगा। कलर चेंज हो जाएगा, आप फ्रेश करें उसकी बात अलग होती है और फ्लेवर भी अलग आएगा उसका। अब मैं डालने जा रही हूँ इसमें टोमेटो पेस्ट। इसमें हाफ कप टोमेटो पेस्ट का है, ठीक है। अच्छा, हम टोमेटो पेस्ट की जगह इसको जो है प्यूरी के फॉर्म में भी यूज जी आप कर सकते हैं। बाज़
जाने करते हैं पे मैं तो ज़्यादातर करती हूँ कि घर पे खुद पेस्ट यूज़ करती हूँ और मैं औरों को भी बोलूँगी कि प्लीज़ आप पेस्ट यूज़ करें। मुझे देती जाइएगा आप साथ साथ। इसके बाद हम लोग दही डालेंगे इसमें, क्योंकि अच्छा, विस्क करके आपने योगर्ट को भी थोड़ा सा दही को भी इसलिए डाल रहे हैं कि एक तो टोमेटो में पानी जितना होगा तो इसके साथ दही का भी होगा तो मिक्स होकर जल्दी बन जाएगा वो हमारा। वो भी हाफ कप पानी के अंदर जो है ये कुक भी हो जाएगी। जी कुक भी हो जाएगी, उसमें एक्स्ट्रा पानी आपको नहीं डालना पड़ेगा। अच्छा, ना बहुत से लोग इसमें फिर एडिट वाट कर लेते हैं। हाँ, पानी डालते वैसे चिकन पानी खुद भी इतना छोड़ देती है तो आपको चिकन में इतना पानी नहीं डालना चाहिए कभी भी, और ज्यादा वो सॉफ्ट हो जाएगी। अच्छा, मैंने एक चीज देखी, जब हम अदरक लहसुन के साथ चिकन को जब फ्राई करते हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा डिफरेंट, और आप नोट कीजिएगा इसकी खुशबू भी अलग होती है। बिल्कुल। चाइनीज में भी हम लोग पीसा हुआ नहीं रखे जी, एनी टाइम आप फौरन करके फौरन डालना चाहिए हमें, बाहर जाने वाले की स्मेल भी अजीब सी आती है। अच्छा, ये चीज है नाज़रीन कि आप जितना जो है वो आप अदरक लहसुन को कूट कर इस्तेमाल करेंगे उसका एक फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा बनिस्बत इसके कि आप उसको जूसर मशीन में ब्लेंडर में उसको पेस्ट बना दें और फिर उसको यूज करें। ज्यादा मैं तो बोलूंगी कि जूसर भी यूज नहीं करें प्लीज, अपने हाथ यूज करने चाहिए हमें। बिल्कुल। अब हम जा रहे हैं स्पाइस की तरफ। हाँ, अब मैं मसाले डाल रही हूँ, प्लीज आप मसाले भी देख लें। 1 टेबल स्पून धनिया जीरा, ठीक है, धनिया जीरा पाउडर मिक्स है। जी धनिया जीरा मिक्स। बास जाने धनिया जीरा अलग अलग करते हैं, मैं मिक्स करके रखती हूँ। अच्छा, रेड चिली भी जो लाल मिर्च है कश्मीरी यूज करनी चाहिए, कलर तो आता है, इसके अलावा फ्लेवर्स भी डिफरेंट आता है उससे थोड़ा, वो भी टेबल स्पून पे। अच्छा, वैसे मिर्च वगैरह तो ये है कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, अगर आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप उसके अकॉर्डिंग। और अगर आपको जैसे आप मीडिया पे आ रहे हैं या किसी को बताने चाह रहे हैं रेसिपी अपनी, तो फिर स्पून का बताना पड़ता है, वरना कोई ऐसा नहीं है, अपने हिसाब से करना चाहिए। अपने हिसाब से करते हैं, लेकिन ये है कि जब हम आपको बता रहे हैं, हम अपने व्यूअर्स को सिखा रहे हैं, जो नई बच्चियां यंग बच्चियां हमें इस वक्त देख रही होंगी, उनको हमें बताना चाहिए कि स्पून से, उनको नहीं पता ना मेजरमेंट का। अच्छा, ये वाला मसाला मैंने अपने घर का बनाया हुआ है। इसमें क्या क्या चीजें शामिल हैं? इस पे आप समझे कि जीरा सफेद, ठीक है, चाट मसाला थोड़ा, कश्मीरी लाल मिर्च, और इस पे अजवाइन मैंने तो नहीं डाली, मैंने एक्स्ट्रा रखी है अलग, वरना अजवाइन भी मैं डाल देती हूँ इसमें, ठीक है। अच्छा, इसको मिक्स करके आप हाँ, मिक्स करके कि वो एक अलग फ्लेवर आता है उसका, तो ये भी मैं 2 टेबल स्पून, यानी कि ये शेफ नाजिया का सीक्रेट मसाला। हाँ, ये मेरा, और मैं बाज और भी बनाती हूँ खुद के, अपने भी मेरे होते कराए बनाए के, जबरदस्त, जो मैं खुद यूज अपने करती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने 2 टेबल स्पून मैंने डाला है, ठीक है। अब मैं पिसा हुआ गरम मसाला डाल रही हूँ, वो आपको टेबल स्पून डालनी है फुल या हाफ डाली, वो अपने ऊपर डिपेंड है, आपके हिसाब से खुद को डालनी चाहिए। नमक भी अपने हिसाब से डालें आप लोग प्लीज। नमक तो एज पर टेस्ट है, क्योंकि बहुत से लोग बहुत कम खाना पसंद करते हैं। हो गए सारे स्पाइसेस? जी। आई थिंक सिरका नहीं, वो अभी थोड़ा मैं भून के इसके बाद डाल दूँ, क्योंकि पानी वैसे भी है और ज्यादा हो जाता है। सही। ये वाला स्पून चाहिए? हाँ, मुझे बड़ा चाहिए होगा, कवर करना मुश्किल हो जाएगा। हेल्प करूं? आप ये हेल्प करें मेरी, तो मैं पकी हुई प्याज। अच्छा, अब मैं डालने जा रही हूँ पकी हुई प्याज, वो भी मैं हाफ कप डाल रही हूँ, बिल्कुल पीसी हुई। और ये भी मैं बोलूँ कि मशीन में प्लीज नहीं पीसिएगा, हाथ से ही ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, हाथ से जब हम क्रश करके अनियन को शामिल करते हैं तो उसका एक फ्लेवर बहुत जबरदस्त आता है। आप थोड़ी देर इसको फ्रिज में रख दें, और इसके बाद अगर आप यूज करती हैं तो बिल्कुल क्रश खुद ब खुद हो जाती है, उसको कोई चीज़ का आपको मशीन में यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, आप मसाले ऐड कर लीजिए, क्योंकि वक्त आ गया है एक छोटी सी ब्रेक का, फिर हम इसको कवर करके फिर ब्रेक पे चले जाते हैं। इसके अलावा और क्या ऐड होगा इसमें काजू का मैं पाउडर डाल रही हूँ, अगर हो तो डालें और ना हो तो कोई ज़रूरी नहीं है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको डालना है। ब्रेक ले रही है जी, बस अब ब्रेक आ गई है। आपने कुछ और ऐड करना है? जी, इसमें और चीज़ें हैं, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस ऐड होगी लास्ट में। लास्ट में होगा या जी करेंगे आप? बस मैं डाल देती हूँ, हो गया भुना, भून तो लिया है मैंने। लीजिए ताकि जो है वो हम ब्रेक पे चले जाएं।
2 टेबल स्पून मैंने सिरका डाला है इसमें। सोया सॉस भी इतना ही जाएगा? जी, 2 टेबल स्पून चिली सॉस और 2 टेबल स्पून सोया सॉस। इसको आपको भूनना अच्छे तरीके से। चलिए जी, अब हम इसकी भुनाई करते हैं नाजरीन। तब तक आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि ब्रेक के बाद अब ये रेसिपी और ज़ैना फिंगर्स बाकी है। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग दी वीमेन टीवी। वे पाउडर, कम कीमत, कुदरती मिठास और क्रीमी टेस्ट के साथ। आला मयार और ताज़ा गाय के दूध से पनीर की तैयारी के दौरान हासिल होने वाला एक बाय प्रोडक्ट, जिसमें शामिल है मुनासिब मिकदार में प्रोटीन, जो इसे बनाती है सनती और तिजारती जरूरियात के लिए दूध का बेहतरीन मुतबादिल। पेश है हमारा वे पाउडर, अब प्रोडक्ट बाय अल रसूल मिल्क प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तरक्याती कामों से मुंसलिक शहर कायद का बाएतमाद नाम हुनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज। गुज़िश्ता प्रोजेक्ट स्टार रेजिडेंसी की कामयाबी के बाद हुनानी बिल्डर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज का एक और शानदार प्रोजेक्ट स्टार मैंशन, हॉस्किंग रोड, गार्डन वेस्ट, बिलमुकाबिल द एजुकेटर स्कूल के साथ 2 साइड कॉर्नर वेस्ट ओपन प्लॉट, चारों तरफ से पुर रौनक एक जदीद तर्ज का रिहायशी मंसूबा, जहां पर प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स की मदद से बनने जा रहा है जदीद एलिवेशन के ट्विन टावर्स। गार्डन वेस्ट में पहली बार 4 फ्लोर पार्किंग और 18 फीट वाइड रैंप। प्रोजेक्ट हुनानी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड डार्क्स प्रॉपर्टीज। Samrina Builders and Developers presents Samrina Boulevard on the main 200 feet wide Soparco Road in Scheme 33, West Open Front, 4-side corner plot, offering the highest standard of urban smart living. For booking and details, रमज़ान की बरकतें हैं बेशुमार, रहमत, मग़फ़िरत और निजात। और अब पेश है आपके लिए अजवा तोहफ़ा रमज़ान। हर सहर और इफ्तार यूनिक, क्योंकि अजवा है यूनिक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं। आज मेरे साथ मौजूद है शेफ नादिया, जो कि ज़बरदस्त हैदराबादी चिकन बना रही है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने रेसिपी को नोट कर लिया होगा, क्योंकि इस वक्त इस स्टूडियो में फ्लेवर्स और अरोमा की समझ लें कि बहुत ज़बरदस्त सी स्मेल इस वक्त चल रही है। शेफ बताएं आगे आपने क्या करना है? बस आगे मैं अजवाइन डालने जा रही हूँ इसमें, और साबित काले मिर्च और हरी मिर्च और धनिया या पुदीना, जो भी आपके पास हो आप गार्निश के लिए यूज़ फॉर द गार्निशिंग पर्पस हम यूज़ करें। शेफा मुझे स्पून दे दें आप। 1/2 टीस्पून इस पे आप अजवाइन डालेंगे। इसके बाद साबित लाल मिर्च हिसाब से अपने डालिएगा। अगर स्पाइसी कम खा रहे तो कम, और ज़्यादा खा रहे तो प्लीज़ आप ज़्यादा डालिएगा, वो अपने ऊपर है, आप लोग के ऊपर है। जबरदस्त सी हमारी आप बताएं कैसा लग रहा है शेफा? बहुत ज़बरदस्त लग रही है। कलर तो बहुत ही ज़बरदस्त आया है, और खुशबू भी जो है ना वो इस वक्त हमारे स्टूडियो में बहुत ज़बरदस्त सी घूम रही है। जज़ाकल्लाह। इफ्तार के इस वक्त जो है ना वो इस तरह की डिशेस जो हमारा रोज़ा कर रही होती है ना, अब सोचे कैसे वक्त निकलेगा। सबके रोजे खराब हो जाएंगे मेरी वजह से। बस यही हो रहा है। अच्छा, अभी मैं डालने जा रही हूँ इस पे हरी मिर्चें। काट के हरी मिर्ची हमने इस पे हाँ, लगानी है। साबित डालनी है तो आप साबित डालें, और अगर काट के डालनी है तो काट के भी डाल सकते हैं आप। सब हो गया रेडी, मैं गार्निश के लिए निकाल रही हूँ इसको।
इसके ऊपर मैं धनिया डालूंगी या जो भी चीज़ हो आपके पास। अच्छा, अभी अगर हम इसको ना निकालें, अभी हम इसको मैं इसी में रहने देते डिश के साथ आ जाती हूँ। सेकंड रेसिपी पे आ जाए और फिर हम इसको लास्ट में जो है निकालेंगे, ठीक है? लाइए मुझे दे दें। और सेकंड रेसिपी की क्या क्या चीज़ें इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। आप मुझे बताएं सेकंड रेसिपी में आपको क्या क्या चाहिए, तो मैं आपको हाँ ये इस चीज़ पे मुझे चीज़ है और समोसे की पट्टी है, ठीक है? उसमें यूज़ के लिए मेरे कुमैल है, कटिंग बोर्ड भी मुझे शिफा चाहिए होगा इसमें। ठीक है, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पर दे देती हूँ। फ्राई पैन मेरा फ्राई पैन भी दे दे मुझे, मैं ऑयल डाल के रखूँ। ये मैं बनाने जा रही हूँ ज़ैनब फिंगर्स। नाइफ चाहिए आपको? जी, और मुझे फ्राई पैन दे दे पहले, मैं इसको फ्राई भी करूँ जब तक ऑयल गर्म होगा, तो मैं बना के रख दूँ साथ साथ। ये फ्राई पैन आ गया, अब इसमें ऑयल भी ऐड कर दूँ जी, या ऑयल बनास्पति ऐड करना है? जी। हमारे साथ मौजूद हमारा अजवा का कुकिंग ऑयल, क्योंकि अजवा बनाता है खाने को और मज़ेदार। कितना ऑयल ऐड करना है? थोड़ा ज़्यादा डालें, फ्राई होगी ना, बस ठीक है। एक प्लेट मुझे चाहिए होगी जो फ्राई करके मुझे रखना है उस पर ना, मैं वो भी आपको दूंगी। आप बना लीजिए, फिर हम यहाँ पर जी प्लेट आपके लिए रख लेते हैं। अब मैं बनाने जा रही हूँ ज़ैनब फिंगर्स, तो ये रेसिपी आप चेक कर ले प्लीज़। अच्छा, हमने समोसा मांडा पट्टी जो हमारी समोसा बनाने के और लिए नाउ अगर बाहर हम लोग रहते हैं, कराची वाले तो सब यूज़ कर सकते हैं और बाहर भी आजकल यही मिल भी जाती है, और नाउ तो प्लीज़ इसको आप घर में भी बना सकते हैं। अब इसको रोल की तरह आप पैक करेंगी जिस चीज़ के साथ। अच्छा, चीज़ कौन सी ली है आपने? ये मोज़रेला क्रीम भी यूज़ कर सकती हैं, और क्रीम ना हो तो आप मोज़रेला भी यूज़ कर सकती हैं। कोई भी चीज़ हो आपके पास तो आप यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, कोई मस्ट नहीं है कि वो स्पेसिफिक ब्रांड मस्ट नहीं नहीं है इसका। नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। इसको पैक करना है हमें साथ साथ। जैसे से रोल की फॉर्म में रोल कर जी। लेना है। बहुत इजी है, झटपट की रेसिपी है, तो बच्चों को भी बता सकते हैं तो बच्चे भी बना लेंगे। जबरदस्त, यानी कि बहुत इजी है। यंग बच्चे इस वक्त जी, हमें देख young- रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत जबरदस्त जो सी न्यू रेसिपी है। जनरेशन है, जो भागते हैं कि हम कुछ नहीं करें, तो उसको उनको ये कह दे कि आप ये बनाना है, तो वो भी सब बच्चे भी आगे आ जाएंगे करने के लिए, क्योंकि बहुत इजी है। अच्छा, एक साथ बना बना के हम फ्राई, कॉर्नर्स जो है वो हमें बंद करने हैं, जी, राइट? क्योंकि कॉर्नर्स नहीं बंद करेंगे तो वो चीज़ तो उसमें ऑयल में निकल आएगी पूरी, और आप Press पहले से करके। अंदर, जी पहले से आप कर दें। ठीक है, यानी प्रेस करके हमने इसके कॉर्नर्स को फिल करके जी। देन फिर इसको इस तरीके से बंद ये करना ट्रायंगल है, ज़रूरी नहीं है कि मैं ट्रायंगल कर रही हूँ तो आप भी ट्रायंगल यूज़ करें। अगर स्क्वायर में भी आपको मिले या क्रीम चीज़, तो आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं इसको। है। स्ट्रिप्स की फॉर्म में आपने कट करके भी इसको यूज जी। कर सकते हैं आप इजीली। अच्छा शेफ नादिया, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए अपने बारे में भी काम के साथ साथ बताती जाइएगा, किस तरीके से आपका ऑर्डर्स का सिलसिला है और आप किस तरीके से काम कर रही हैं? मैं तो पहले डिज़ाइनर थी और इसके बाद मैं होम शेफ़ पे आई। माशाल्लाह मुझे 4-5 इयर्स हो गए हैं। 4-5 इयर्स के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब तो मैं इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ। तो मैं भी ये कहती हूँ जो न्यू जनरेशन है प्लीज़ थोड़ा आगे आए, बच्चे हमारी है घर में भी काम की तरफ आगे काम आएं, की अपने तरफ आप आ को जाएं। एंटरप्रेन्योरशिप, देखिए आजकल के इस दौर के अंदर एंटरप्रेन्योरशिप बहुत मायने रखती जी। है कि आप अपने काम के साथ साथ कुछ ऐसा काम भी करें जो कि आपकी सेल्फ अर्निंग भी हो। जी। इट डजंट मीन कि आप जो है वो कमाने की गर्ज से काम करो, लेकिन आपको अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपकी मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। और इसमें मैं तो कहती हूँ कि मुझे तो मैं अपनी मिसाल दूँ कि मुझे कुछ भी नहीं आता था बनाने में। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि मेरी शादी भी हो रही थी तो मुझे सब कह रहे थे कि तुम्हें तो कुछ नहीं आएगा, क्या होगा। आज मैं उस मुकाम पे खड़ी हूँ तो मुझे नहीं समझ आ रही, सिखा रही हैं आज आप हमारे जो मैं सिखा भी रही हूँ। मेमन कम्युनिटी से हूँ मैं, खुद ओखाई मेमन हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरा ब्रांड है फाफास किचन, वो मैं अपनी मम्मी के नाम से मैंने किया है।
और मुझे लगता है मेरी मम्मी की दुआओं से मैं आगे बढ़ी हूँ। जबरदस्त। अल्हम्दुलिल्लाह। और बच्चियाँ हैं जो घर पे बैठी है, सोच रही हैं हम कैसे बाहर आए, किस तरीके, तो होम शेफ से प्लीज़ वो करके इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। अपने होम बिजनेस को आप रन कर सकते हैं। शेफ, ये हमारा ऑयल जो है वो गरम बहुत हो गया, अब मैं फ्राई करना शुरू हो जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर। नाज़रीन, हमारी इस दी मेमन टीवी की ट्रांसमिशन का जो पीछे मोटिव है वो हमारा यही है कि हमने स्किल्स को प्रमोट करना है, हमने उन लोगों को सामने लेके आना है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव किया है, ताकि जो हमारे व्यूवर्स हमें इस वक्त देख रहे हैं वो उससे मोटिवेशन हासिल करें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। हमारा ये प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए हाजिर है। ये ज़रूरी नहीं है कि आपका ताल्लुक मेमन कम्युनिटी से हो, आप अगर किसी और कम्युनिटी से भी कोई भी ताल्लुक हो, करते हैं, शिफा कोई भी कम्युनिटी से बिल्कुल, हो, तो सब हम कर आपके सकते लिए हैं, ऐसी most कोई बात welcome, नहीं। हमारी please। स्क्रीन आपके लिए हाजिर है। 2 और मैं कर दूं तो इसके बाद हम लोग 6 फ्राई करके रख देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। टाइम कम है इसलिए मैं भी फास्ट कर रही हूँ और जो हो सकेगा वो ही करेंगे। फ्राई करना जी आप स्टार्ट करो। फ्राई शिफा ऐसे करते हैं, फ्राई साथ साथ। मैं साथ साथ फ्राई करती हूँ, आप बना बना के दें मुझे। थोड़ी बहुत मैं अपनी गेस्ट शेफ्स की हेल्प करवा लेती हूँ। ये ऐसी चीज़ें हैं कि बच्चे भी बड़े शौक से खाते हैं। बिल्कुल, इस तरह के रोल टाइप ऑफ जो चीज़ें बन के जी सामने आती रोज़ हैं, तो असल में रमज़ान में तो हम लोग सब बनाते हैं, जेली, कस्टर्ड और डिफरेंट चीज़, ब्राउनीज़ के आइटम्स। तो ये थोड़ी डिफरेंट चीज़ हो गई और इसमें कि चीज़ यूज़ हो गई तो बच्चे यंग जो होते हैं वो ज़्यादा खुशी खा attract लेते होते हैं हैं। बच्चे इस हेल्दी चीज़ को। फूड में भी है, बच्चे नहीं मानते, मीठा नहीं खाते बाज़ बच्चे, तो इसमें ज़्यादा खा लेते हैं। बस enough है इतना। बस ना एक जी, और enough मैं है। पूरा कर दूँ, बस खत्म हुआ। इसको ब्राउन करना है। मुझे बताइएगा कितना गोल्डन ब्राउन इसको रखना जी है। अभी थोड़ा और गोल्ड करना है हमें। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि समोसे हो या कोई भी फ्राई जैसे रोल हो, तो अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि फुल आंच पे बनाती हैं, फिर कहते हैं कि काले हो गए समोसे या रोल या कोई चीज़, तो वो कहती है पट्टियाँ सही नहीं है, तो नहीं, पट्टियों का कोई कसूर नहीं है, वो हमारा कसूर है कि थोड़ा फ्लेम को लाइट करें। कम रखेंगी तो जितना लाइट करेंगे फ्रेम को तो उस पर गोल्ड ज़्यादा शिफा, वो अच्छी से कलर, एक अलग कलर कलर अच्छा नहीं आता, इक्वल हाँ। कलर नहीं आता। नाज़रीन, बहुत से लोगों की कंप्लेन होती है इक्वल साइड्स पे यहाँ अपने आप कलर फुल लेके आना फ्लेम होता पे है। बनाते हैं तो वो बलून बन जाते हैं समोसे या रोल में। आप जितना कम पे रखेंगे स्लोली, उस पर फ्राई आपकी अच्छी बनती है और इतना टाइम आप समझे के रख सकते हैं। अगर 1-2 घंटे या 3 घंटे भी मजीद तो आप रख सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, शिफा इसको निकालना है बस अब। ठीक है। अच्छा शेफ नादिया, हमारे व्यूवर्स के लिए थोड़ा सा बताइएगा कि हम इसको बना के फ्रीज कर सकते हैं? जी कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं, और जब आपको चाहिए आप निकाल के फ्राई कर लें। जैसे कि अब ये आगे तो जो है वही वो पट्टियाँ ईद हैं, आने रोल की वाली तरह है। हैं। बिल्कुल, ईद जैसे पे अब भी- आगे ईद आने वाली है तो अगर हम इसको बना के रखें और ईद टेबल्स के लिए अपने, जी आप तो यूज़ हम कर बिल्कुल सकते हैं और ये ना? स्वीट डिश है तो ईजी हो जाएगा। ईद पे जैसे हम सब बिजी होते हैं तो पहले से भी करके रख एग्जैक्टली। स्वीट डिश ऐसी चीज होती है जो हम कोशिश होती है कि हमारे यहाँ जी। जो भी मेहमान इस मीठी ईद पे तो खास तौर मीठी ईद पे पे। कुछ ना कुछ मीठा चाहिए होता है। जैसे मिठाई में सब यूज़ करते हैं, केक होता है, गुलाब जामुन, ये कि ये न्यू डिश है बिल्कुल। जो डिफरेंट चीज़ें, तो आप पहले से इसको करके प्रिपेयर रख सकती हैं और लास्ट मोमेंट पे आप फ्राई करके रख दें इस पे। सही है जी। बस चलिए, ये फ्राई हो हमारा गया, last अभी ये मैं हो कर गया। रही हूँ बस मुकम्मल। अच्छा शेफ नादिया, हमें बताइएगा कि आपको दी मेमन टीवी पे आकर कैसा लगा और खास तौर पे हमारे सीईओ जनाब अली गुडेल के हवाले से आप क्या कहना मुझे चाहेंगी? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करूँगी मेमन टीवी और सीईओ का कि माशाल्लाह हमें इतने अच्छे तरीके से इन्होंने इनवाइट किया है और हमें आगे बढ़ने का चांस भी मिल रहा है माशाल्लाह इससे। और शुक्रगुजार हूँ इन पूरे स्टाफ का, माशाल्लाह बहुत नाइस बंदे सब जो हैं, स्टाफ्स, कैमरामैन हैं और हैं, शिफा है, मेरीन बाजी हैं, सब माशाल्लाह बहुत हमें इनका सपोर्ट भी मिला है और बहुत इन्होंने साथ दिया है हम लोग को, और इससे हम लोग की हिम्मत भी बढ़ती है और आगे जाते हैं हम लोग काम में। जज़ाकल्लाह। शेफ आप इसको गार्निश कर जी मुझे दीजिएगा तो दें और मैं आपको- क्लियर भी कर दूँ इसको।
शिफा इसको हरी मिर्चों को ऊपर करना पड़ेगा। साइड स्क्रीन कर लीजिए और मैं जी। आपको यहाँ से हटा देती हूँ। अपनी सेकंड रेसिपी को अभी आपको किस तरह से गार्निश करना है। मुझे और भी टिश्यू दे दे प्लीज। चलिए जी, हमारी रेसिपी जो मुझे है वो धनिया भी कंप्लीट हो था गई है। शिफा। आपको दे देती हूँ। कि हमारा ये जो सेगमेंट का वक्त होता है, अल्ताफ भाई वेट कर रहे होते हैं हमारा कि हम जल्दी से इस सेगमेंट से आए उनकी जानिब और वो अपने सेगमेंट को स्टार्ट लें। तो हम अपने मेहमानों को मजीद और इंतजार नहीं करवाएंगे। शेफ, अच्छा, आप एक जल्दी डिश से मेरी हो गई फाइनल। अब मैं स्वीडिश को गार्निश करके वो भी मैं साथ साथ करती जाती हूँ। आप देखिए, अच्छा सा प्लेटर हो कि अच्छी चीज लगे आपकी फ्राई। गार्निश के लिए आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने तो यही रखा है, अगर आपके ऊपर डिपेंड है। अरबिक डिश को जब भी हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं तो जी। उसके साथ अगर फूल की पत्तियां ना हो तो तो वो कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट सा लगता हाँ, है। और कंप्लीट करने के लिए आप जरूरी नहीं कि आप ये रखें, कोई और भी चीज रख सकते हैं आप इसके बिल्कुल। साथ। गार्निशिंग में टोटली आपकी अपनी चॉइस होती है। चल, पाकिस्तान में तो हमें गुलाब के फूल यहाँ मिल जाते हैं और जगहों पे तो हमें नहीं मिलेंगे। तो यूनिक कि मैंने जो बनाया है तो आप कहें कि ये तो हमें नहीं मिल रहा है, इस तरीके से आप अपना भी खुद का भी कर सकते हैं, जिसको जो यूज़ करना हो। अब मैं इसमें कुमैल डाल रही हूँ, ठीक है। कुमैल के अलावा भी अगर कुमैल ना डालना हो जिसको, तो वो चीनी का भी शीरा बनाते हैं, उसमें भी आप डिप करके वो भी रख सकती हैं, ठीक है। मैंने कुमैल इसलिए रखा है कि मुझे खुद को भी पसंद है, तो इसलिए मैं कुमैल में ही रख रही हूँ। वरना अगर नहीं खाना हो तो आप शीरा बना के भी डाल सकते हो। थैंक यू सो मच शेफ नादिया, जो आपने हमारे लिए वक्त इसके निकाला। और ऊपर हमारे मैं नाज़रीन स्प्रिंकल में पिस्ते भी डाल रही हूँ, आप चेक कर ले प्लीज। हो गई garnishing complete? जी, चलिए जी, थैंक यू सो मच शेफ Thank नादिया, you. जो आपने हमारे व्यूवर्स को आके दो ज़बरदस्ती रेसिपी सिखाई। उम्मीद करती हूँ नाज़रीन आपको हमारी आज की दोनों रेसिपीज़ पसंद आई होंगी। हमें अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई शेफ एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।